छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार द्वारा पंचायती राज चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अब परिस्थितियां यह है कि उनके लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है, चाहे वो बीडीसी मेंबर की सीट हो या जिला पंचायत सदस्य की सीट हो। इनमें उनका पहले आरक्षण हुआ करता था 14%, उसको टोटल समाप्त कर दिया गया है। अब क्या है, ये जनरल सीट से ही चुनाव लड़ पाएंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी 52% के लगभग है। उस हिसाब से इनको कम से कम 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। पिछली भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा 27% ओबीसी को आरक्षण का एक प्रस्ताव कैबिनेट में पास करके महामहिम राज्यपाल जी के पास भेजा गया था। उस प्रस्ताव पर कैबिनेट के बैठक में, सदन की बैठक में बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया था और आज भी वो प्रस्ताव जो है राजभवन में पेंडिंग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि ये ओबीसी को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं देना चाहती है और उनके हक का टोटल जो है उनके हक को मार रही है। और खासकर इसका सबसे ज्यादा यदि प्रभाव कहीं पड़ा है कि सरगुजा और बस्तर संभाग में, यहाँ पर एक भी सीट अब ओबीसी के लिए नहीं बची। तो ये तो विडंबना है कि जिसकी बहुतायत की संख्या है और संविधान में भी ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है, उस संवैधानिक अधिकार को हटाते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ओबीसी की सरकार ओबीसी के हक को बिल्कुल उनके हक का हनन कर रही है और उनके साथ अन्याय कर रही है। हम कांग्रेस जन सरकार की इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं और हम आप लोगों के माध्यम से, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण उनको मिलना चाहिए और उनको ओबीसी को भी जागरूक कर रहे हैं और उनके संगठन भी इस आरक्षण के विरोध में, आरक्षण खत्म करने के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। और एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है कि ओबीसी और सामान्य लोग आपस में लड़े। ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे राज्य का नेतृत्व हो, ये शुरू से आरक्षण विरोधी रहे हैं और ये धीरे धीरे इनका स्टेप है आरक्षण को समाप्त करना। और उसी क्रम में ये ओबीसी के आरक्षण समाप्त करने की एक परिणति। ये ओबीसी और जनरल की बात नहीं, ये बात जो है हमारे इसमें आपका संभाग में कम से कम 52% अपने ओबीसी के लोग हैं। अगर ओबीसी के 52% हैं और जनरल हैं तो ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए था। और हमेशा ओबीसी को लेके चल रही थी हमारी सरकार, जब भूपेश की सरकार थी ओबीसी को लेके चल रही थी और ये सुविधा बना कर रखा गया था कि हम इनको आपको 27% बल्कि बढ़ा भी दिए। और ये भाजपा की सरकार आके ये सबके हक को ये खत्म कर रही है, ओबीसी नहीं और भी लोगों को भी इसी तरह हक ये खत्म करते जा रही है। इसके लिए ओबीसी खुद अपने आप में एक जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होके इस चुनाव में इनको ये बता देंगे कि हम लोग का जो आरक्षण को काटा गया है, ये आरक्षण से हम आपकी सरकार को ऊपर नहीं जाने देंगे बल्कि उसको हम नीचे करके दिखाएंगे।